ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हम पढ़ेंगे शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आज हम लोग चौथा लेशन शुरू करेंगे। आकारांत पुल्लिंग शब्द द्विवचन डुअल नंबर। ये बड़ा विलक्षण बात है। संस्कृत में दो वचन, एक राम दो राम बहुत सारे राम। अंग्रेजी और हिंदी में ये दो वचन नहीं है। हम सोच सकते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। जब अंग्रेजी और हिंदी जैसे भाषाओं का काम चल रहा है बिना दो वचन के, तो इसके पीछे का कारण क्या है। हमने आपको पहले भी बताया कि भाषा का काम है कि हमको गहराई में ले जाए। इस संसार का सत्य, अपना सत्य अच्छी तरीके से हमको कम्युनिकेट हो सके और दूसरे को भी कम्युनिकेट हो सके, हम समझ सके गहराई में इस संसार की सभी चीजों को, उसके रहस्य को, और दूसरे लोग भी समझ पाए। तो भाषा को इतना परफेक्ट होना चाहिए, उसको हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो हम देखेंगे कि इस संसार में दो का बहुत महत्व है। हर चीज यहाँ दो से चलती है। जब इस संसार का निर्माण हुआ तब भी दो से हुआ। हम लोग ये प्रार्थना के श्लोक पढ़ते हैं संस्कृत से शुरू करने से पहले विषय। तो उस प्रार्थना के श्लोक में अंत में आता है पार्वती परमेश्वरो, द्विवचन। ये दो मिलके ही, ये हमारे माँ बाप है, हमारे ही नहीं,
संसार के माँ बाप। ये दो मिलकर ही संसार का यहाँ पर सृजन हुआ। दो लोग मिलकर ही सृजन किए। एक से अनेक नहीं हो सकता। एक से दो हुआ, दो से अनेक हुआ। और अगर आप गुण और वेदांत और वेदों में जाएंगे तो वहाँ टेक्निकल भाषा में बोलते हैं पार्वती और परमेश्वर जी को, पार्वती और भगवान शिव को कि ब्रह्म और माया है। तो ब्रह्म और माया से ये संसार बनता है, दो चाहिए। इसी प्रकार पूरे संसार में देखेंगे ना, दो चीज, मेल फीमेल। मेल फीमेल से फिर निर्माण होता है। सीधे सीधे मेल आएगा और बोलेगा अनेक हो जाए, बहुत सारे बच्चे हो जाए। अरे अकेले कहां से बच्चे पैदा करोगे? नहीं हो सकता। सब चीज में है ये, मेल फीमेल। पेड़ पौधों में भी, जानवरों में भी, पेड़ में भी। वो बोटानिकल रिसर्च वगैरह लोग करते हैं, उनसे पूछिए, वो बताएंगे वो सेल्स है, मेल फीमेल। तो यहाँ पर दो का बहुत महत्व है। दो से संसार चलता है, अनेक दो से ही होते हैं। इसलिए ये द्विवचन साइंटिफिकली, लॉजिकली महत्व देने के लिए, भाषा का गहराई को समझने के लिए जरूरत है। इसलिए डुअल नंबर है। तो आज हम लोग पहले एक वचन पढ़ा, अब दो वचन पढ़ेंगे, फिर तीन वचन वाला पढ़ेंगे। और एक वचन में हमने पहले क्या पढ़ा? पहले संज्ञा पढ़ा, एक वचन का संज्ञा, और उसके बाद एक वचन का फिर क्रिया, और उस दोनों को मिलाकर, संज्ञा और क्रिया को मिलाकर किस तरह से शब्द का निर्माण करते। तो आज भी हम लोग एक नहीं दो चैप्टर देखेंगे। तो दो चैप्टर देंगे। पहला जो है संज्ञा, संज्ञा हम लोग पढ़ेंगे। अगर आ वर्ड में, तो सब लोग मेरे साथ पढ़िए। महिषौ दो भैंसे, वत्सौ वत्सौ दो बछड़े, वत्सौ दो बछड़े, चित्रकौ दो चीते, चित्रकौ दो चीते, नरौ दो आदमी, नरौ दो आदमी, मूषकौ दो चूहे, मूषकौ दो चूहे, वटौ दो बरगद के पेड़, वटौ दो बरगद के पेड़, विषाणौ दो सींगे, विषाणु दो सींगे। बहुत ध्यान रखिएगा उच्चारण में। अगर ये एक वो होता तो महिषो पढ़ते, जैसे महिषौ हम लोगों ने पढ़ा, अंतर है शो और सौ। ओ औ जो हम लोगों ने शुरू में वर्णमाला पढ़ा ना, तो ये उच्चारण करते समय इस चीज का बहुत ध्यान रखना। ओ औ, क्योंकि ध्वनि का बहुत महत्व है। आप कैसा उच्चारण कर रहे हैं, संस्कृत में वेदों में इसका बहुत महत्व है। ध्वनि से सब कुछ होता है। बालकौ एक वचन। अब इसका एक वचन क्या होगा वो भी देखेंगे। बालकः क्या होगा? एक वचन क्या होगा? बालकः। द्विवचन क्या हुआ? बालकौ। यानी एक बालक, यहां दो बालक। महिषौ, अब इसका एक वचन क्या होगा? एक वचन क्या होगा? महिषः। वेरी गुड। तो एक भैंस, दो भैंस। वत्सौ, इसका एक वचन क्या होगा? वत्सः। एक बछड़ा, दो बछड़े। हरिणौ, ये हो गया दो वचन। एक वचन क्या होगा? हरिणः। हरिणः। चित्रकौ, द्विवचन। एक वचन क्या होगा? चित्रकः। हाँ, तो एक चीता, दो चीता। गजौ, एक द्विवचन। एक वचन क्या? गजः।
एक हाथी, दो हाथी। नरऊ द्विवचन है, एक वचन क्या होगा? नरः। वानरऊ एक वचन, द्विवचन, एक वचन क्या होगा? वानरः। वानरः, यानी एक बंदर, दो बंदर। मूषकऊ द्विवचन है, एक वचन क्या होगा? मूषकः। हाँ, एक चूहा, दो चूहा। वटऊ वटः। द्विवचन, वटः, एक पेड़, दो पेड़। हस्तऊ एक क्या हुआ? दो हाथ, हस्तः एक वचन, एक हाथ। विषाणु ये हुआ द्विवचन, एक वचन क्या है? विषाणः। हाँ, एक सिंह, दो सिंह। तो ये हो गया एक वचन, द्विवचन। इस प्रकार से याकारांत पुल्लिंग शब्द में संज्ञा में दो वचन बनते हैं। कैसे बनते हैं? औ की मात्रा लग जाती है। एक वचन में सब में आह 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 लग रहा था, द्विवचन में औ लग जाएगा। कपोतौ दो कबूतर, पुरुषौ दो पुरुष, पादौ दो पैर, श्रृगालौ दो सियार। औ औ करना, ए यू, औ। अंग्रेजी और हिंदी में जैसा हमने बताया द्विवचन नहीं है, क्योंकि संस्कृत का उद्देश्य ही कुछ और है। इस भाषा का उद्देश्य हमको भगवान तक पहुंचाना है, ईश्वर का दर्शन कराना है, संसार के रहस्य को बताना है, भक्ति बढ़ाना है हमारे अंदर, धर्म लाना है हमारे अंदर जीवन के अच्छे मूल्यों को लेकर आना है। ये इस भाषा का उद्देश्य है। तो इसका जो प्रश्न मंजूषा है वो आप लोग कर लीजिएगा, भेज देंगे। और आज दूसरा मिशन, चौथा, पांचवा मिशन, पुल्लिंग प्रथम पुरुष द्विवचन। प्रथम पुरुष का एक वचन हम लोगों ने देखा था, अति अति अति। अब जो आएगा अतः अतः तः तः अतः, ऐसे करके आएगा। तो उसका हम लोग वागर्था पढ़ते हैं। क्रिया, वर्ब, कुछ करना। और क्रिया में कुछ करने वाले जो सारे शब्द आते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक व्यक्ति है जो कुछ कर रहा है। तो दो संज्ञा और क्रिया को मिला के कुछ कम्युनिकेट होता है, एक वाक्य बनता है, हम किसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ब या क्रिया, ये भी देखा हमने कि संस्कृत में धातु होता है, धातु में प्रत्यय लगकर, प्रत्यय यानी बाद में जो कुछ होता है, प्रत्यय लगकर वो क्रिया वाले शब्द बनते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। वाचयतः, वच दो बाचते हैं। वाच्यतः, वच दो बाचते हैं। रटतः, रट दो रटते हैं। रट दो रटते हैं। तो इसमें अगर एक वचन में लेंगे तो ये प्रथम पुरुष का द्विवचन, अगर एक वचन में लेंगे तो वाचयतः क्या हो जाएगा? वाचयति। रटतः क्या हो जाएगा? रटति। ठीक है। स्मृतः, स्मृ दो स्मरण करते हैं। स्मृतः, दो स्मरण करते हैं। भ्रमतः, भ्रम दो घूमते हैं। भ्रमतः, भ्रम दो घूमते हैं। अब इसका एक वचन क्या हो जाएगा दोनों का? स्मरति भ्रमति। ति ता। कूर्दतः, कूर्द दो कूदते हैं। कूर्दतः, कूर्द दो कूदते हैं। नृत्यतः, नृत्य दो नाचते हैं। नृत्यतः, नृत्य दो नाचते हैं। कूजतः, कूज दो कूकते हैं। कूजतः, कूज दो कूकते हैं।
उत्पततः, उद प्लस पत, दो उड़ते हैं। उत्पततः उद दो उड़ते हैं। मिलतः, मिल दो मिलते हैं। मिलता मिलतः मिल दो मिलते हैं। गायतः, गए दो गाते हैं। गायतः गए गई दो गाते गाते हैं। धावतः, धाव दो दौड़ते हैं। धावतः धावतः दो दौड़ते हैं। क्रंदतः, क्रंद दो रोते हैं। क्रंदतः दो रोते हैं। अब हम लोग वाक्य बनाएंगे, द्विवचन का वाक्य। छात्रो, छात्रौ वाचयतः। छात्रौ वाचयतः। छात्रौ रटतः। छात्रौ रटतः। बालकौ स्मरतः। बालकौ स्मरतः। स्मरतः। अब इसका ये तो हो गया द्विवचन। एक वचन बनाने के लिए छात्रः वाचयति। वेरी गुड। छात्रः रटति। बालकः स्मरति। वेरी गुड। छात्र पढ़ता है, दूसरा दो छात्र पढ़ रहे हैं, दो छात्र रट रहे हैं, दो छात्र स्मरण कर रहे हैं। दूसरा मूसकौ खादतः। मूषकं खादतः। मृगौ भ्रमतः। मृगौ भ्रमतः। वानरौ कूर्दतः। वानरौ कूर्दतः। इसका द्विवचन, ये द्विवचन हुआ। एक वचन क्या होगा? सकः खादति। ठीक है। हाँ, वानरः कूदति। वेरी गुड। मूसकौ खादतः, दो चूहे खा रहे हैं। मृगौ भ्रमतः, दो हिरण घूम रहे हैं। वानरौ कूर्दतः, दो बंदर कूद रहे हैं। आगे देखते हैं। मयूरो नृत्यतः। मयूरौ नृत्यतः। पिकौ कूजतः। गौ कूजतः। काकौ उत्पततः। काकम् उत्पततः। ये हो गया द्विवचन। इसका एक वचन क्या होगा? मयूरः नृत्यति। हाँ। नृत्यति। वेरी गुड। कः कूजति। काकः उत्पतति। उत्पतति। उत्पतति, काकः उत्पतति। मोर, दो मोर नाचते हैं, दो कोयल कूकते हैं, दो कौवे उड़ते हैं। आगे। बालौ गच्छतः। बालौ गच्छतः। राम श्यामौ मिलतः। राम श्यामौ मिलतः। तौ गायतः। तौ गायतः। गायतः। एक द्विवचन हो गया। एक वचन क्या हो जाएगा? बालः गच्छति। गच्छति। राम बालः। श्यामः मिलति। हाँ, अलग अलग हो जाएगा। रामः मिलति, श्यामः मिलति। ठीक है। तौ का क्या होगा? क्या देखा था हम लोगों ने इसका एक वचन? तौ गायतः का एक वचन हो जाएगा सह। सह गायति। हाँ? बालौ गच्छतः, दो बालक जा रहे हैं। राम श्यामौ मिलतः, दो राम और श्याम मिल रहे हैं। तौ गायतः, वो दो गा रहे हैं। अश्व गर्दभौ धावतः। अश्व गर्दभौ धावतः। मयूर कपोतौ नृत्यतः। मयूर मयूर
कपोतौ नृत्यतः मतेश रमेशौ क्रंदतः। मदेश देशः क्रंदतः। हाँ, ये हो गया द्विवचन। एक वचन क्या होगा? अश्वः धावति हाँ, गर्दभः गर्दभः धावति। मयूरः मयूरः नृत्यति ऊर्ध्वः नृत्यति मदेशः क्रन्दति क्रंदति रमेशः क्रंदति। वेरी गुड। अश्वः गर्दभौ धावतः। घोड़ा और गधा दौड़ रहे हैं। मयूर कपोतौ नृत्यता। मोर और कबूतर नाच रहे हैं। मतेश रमेशो क्रंदतः। ये दो नाम है, मतेश और रमेश रो रहे हैं। आगे तौ कौस्तः। तौ स्तः कौस्तः तौ कर्णौस्तः। तौ कर्णौ स्तः तः। ये द्विवचन हो गया। एक वचन क्या हो जाएगा? स्तः गुरुजी क्रंदक का मतलब क्या है? हाँ? क्रंदक। क्रंदता रो रहे हैं। ओके। हाँ, मतेश मतेश रमेश रमेश रो रहे हैं। जी। अच्छा, नाच रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, हाँ? दौड़ रहे हैं, नाच रहे हैं और उसके बाद वो रो रहे हैं। चलो, सः कः अस्ति। वेरी गुड। सह कह। सः को अस्ति बोलेंगे। नहीं, स्तः को अस्थि हो जाएगा। स्तः का ये एक वचन अस्थि। हाँ, अस्ति जी। हाँ, सः कर्ण अस्ति। अरे सह कर्ण अस्थि। तौ कौस्तः, वो दो क्या हैं? तौ कर्णौस्तः, वह दो कान है, दो कान। ठीक है। तौ कौस्तः। तौ कौस्तः तौ ओष्ठौस्तः। तौ ओष्ठौस्तः। ये द्विवचन। एक वचन क्या हो जाएगा? सः कः अस्ति अस्ति। वेरी गुड। सः ओष्ठः अस्ति अस्ति। वेरी गुड। पता चल गया। स कह औ। ठीक है। अस्ति स्तः। स सह तौ। सह एक वचन, तौ द्विवचन। कह एक वचन, कौ द्विवचन। अस्ति एक वचन, स्तः द्विवचन। आगे तौ कौस्तः। तौ कौस्तः तौ विडालौ स्तः। तौ विडालौ स्तः सः कः अस्ति। सः विडालः अस्ति। वो दोनों कौन हैं? वो दोनों बिल्ली। तो इस प्रकार ये जो क्रिया है, प्रथम पुरुष द्विवचन की जो क्रिया है, उसको बनाने के लिए अ प्लस तः जुड़ता है। प्रत्यय, हर एक धातु। रट अगर धातु है तो रट में अ प्लस ती जुड़ जाएगा तो प्रथम पुरुष हो जाएगा। प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। हाँ? और आ प्लस तः जुड़ेगा, रटतः हो जाएगा तो वो द्विवचन हो जाएगा। एक वचन का संज्ञा के साथ यहां पर एक वचन का क्रिया लगेगा, और द्विवचन का संज्ञा अगर दो राम है तो क्रिया भी द्विवचन का ही लगेगा। एक वचन का साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन। ये नियम को याद रखें। खाद इज धातु, खाद में अ प्लस तः ये दोनों प्रत्यय लगने से खादतः। ब्रह्म धातु है, ब्रह्म में अ प्लस तः ब्रह्मतः। पूज धातु है, पूज अ प्लस तः पूजतः। और अस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अस
प्लस तह का द्विवचन रूप सह बनता है, आ का लोप हो जाता है और नहीं रहता है। उसका नियम है, तो वो लोग एडवांस संस्कृत में पढ़ेंगे। अभी हमको ये समझना है कि वो गायब हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से दो अलग अलग नामों को जोड़कर भी हम लोग द्विवचन बना सकते हैं, जैसे राम लक्ष्मणौ, यानी राम लक्ष्मण च, ये दोनों च क्या है संस्कृत में एंड, अंग्रेजी में एंड बोलते हैं, दिस एंड दैट, तो च आता है। और ये चीज है ना कि हिंदी में दो के बीच में और लगता है, या इंग्लिश में दिस एंड दैट, राम एंड श्याम, राम और श्याम बीच में आता है। संस्कृत में आप कहेंगे राम च लक्ष्मण, राम लक्ष्मण च, तो राम और लक्ष्मण जाते हैं। अश्वः गजौ, धावता घोड़ा और हाथी दौड़ते हैं। उच्चारण एक वचन और द्विवचन, क्रिया को हम करेंगे। वाचयति एक वचन, वाचयति एक वचन, वाचयतः द्विवचन, वाचयतः द्विवचन, नृत्यति एक वचन, विद्यति एक वचन, नृत्यतः द्विवचन, नृत्यतः द्विवचन, रटति एक वचन, रटति एक वचन, एक वचन, रटतः द्विवचन, रटतः द्विवचन, भ्रमति एक वचन, भ्रमति एक वचन, भ्रमतः द्विवचन, भ्रमतः द्विवचन, गच्छति एक वचन, गच्छति एक वचन, गच्छतः द्विवचन, गच्छता गच्छतः द्विवचन, क्रन्दति एक वचन, क्रन्दति एक वचन, क्रन्दतः द्विवचन। क्रन्दतः ततः द्विवचन। तो इसका आगे का जो प्रश्न मंजूषा है वो आप लिख कर लेना। तो चैप्टर हमारा समाप्त हो रहा है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, उच्चारण में ये क्या हुआ? रामो, 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 द्विवचन। ओ है, ओ है, औ, औ, उच्चारण करते ओ औ, औ, रामो, 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 एक वचन में रामः, रामो। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे करके संस्कृत आगे बढ़ेंगे। हम लोगों को आता है बहुत, लेकिन ऐसा पढ़ने का आनंद ही अलग है। ऐसा हम पढ़े नहीं, तो एकदम थोड़ा थोड़ा करके छोटी छोटी चीजें जो ऐसा लगता है ये तो जानते हैं, ठीक है जानते हैं, लेकिन पढ़ के देखिए कैसा लगता है, क्या और चीज इसमें समझ में आती है।
ये इस तरह से अगर हम पढ़ते जाएंगे तो हमारा संस्कृत का बेसिक फंडा क्लियर हो गया। एडवांस कोई चीज नहीं, एडवांस आराम से कर दिक्कत हम पढ़ेंगे सब लोग। श्रीमद् शंकर भगवत पूज्य पाद विरचितम श्रीमद् शंकर भगवत पूज्य पाद विरचितम साधन पंचकम साधन पंचकम वेदो नित्यमधीयताम् वेदो नित्यमधीयताम् तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेने शस्य विधीयताम् तेने शस्य विधीयताम् अपचिति काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पचितिस्काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापोघ परिधूयताम् पापौघः परिधूयताम् भवसुखे दोषो अनुसन्धीयताम् अवसुखे दोषो अनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् निजगृहात्पूर्णं विनिर्गम्यताम् निजगृहात् पूर्णं विनिर्गम्यताम् वेदों का रोज अध्ययन करें, उसके बाद कर्म करें, ईश्वर अर्पण भावना से कर्म करें, प्रसाद बुद्धि से फल को स्वीकार करें। जो खराब कर्म है आलसी वाले उसको छोड़ दे, राजसिक कर्म को कम कर दे, सात्विक कर्म को बढ़ाएं, आध्यात्मिक कर्म अधार्मिक कर्म न करें। और यहाँ पर जो बाहरी सुख दिखाई दे रहा है उसमें दुख दोष का दर्शन करें, अपने बारे में जानने की इच्छा करें। जितने भी मानसिक बंधन है उनको तिरके की तरह छोड़कर अपने मन को ज्ञान प्राप्त के लिए एकाग्र करें। संग सत्सु विधीयताम् संगः सत्सु विधीयताम् भगवतो भक्ति दृढ़ाधीयताम् भगवतो भक्तिर्दृढाधीयताम् शान्त्यादि परिचीयताम् शान्त्यादि परिचीयताम् दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यताम् दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यताम् तद्विद्वानुपसृप्यताम् प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यताम् प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यताम् श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् ज्ञानी महात्मा का संग करे, शास्त्रों का संग करे, भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति रखे, अपने अंदर शांति आदि गुणों का विकास करे, काम्य कर्मों को छोड़ दे, निष्काम कर्म करे, आध्यात्मिक विकास देगा हमको, गुरु के मार्गदर्शन में जाए, गुरु की सेवा करे, यानी कि गुरु को सुने और वो जो बोल रहे हैं वो हमको करना चाहिए। उस तरह से हमको पढ़ना चाहिए। ज्ञान के बारे में सेवा के मतलब नहीं, पादुका की सेवा करे गुरु का मतलब कहीं जाना है और कोई गुरु है उनकी पादुका की सेवा करेंगे, तो अगर इतने सारे लोग गुरु के पाँव की सेवा करने लगेंगे तो गुरु को बड़ी मुश्किल होगी, दिन में तो काम ही नहीं कर पाएगा, पता चला सबको अपना पाँव दे रहा है। तो ये नहीं है। तो गुरु के पास जाने के बाद उनसे ज्ञान पूछना चाहिए, हमारा कल्याण किससे, और गुरु के मुख से ये वेदों के वाक्य को सुनना चाहिए। वाक्यार्थश्च विचार्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यताम् श्रुतिशिर पक्ष समाश्रियताम् शिरः पक्ष समाश्रियताम् दुस्तर्कात्स
सुविरम्यताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यताम् श्रुतिमतस्तर्को अनुसन्धीयताम् श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् अहर गर्व परित्यज्यताम् अहर हर गर्भ परित्यज्यताम् देहेऽहं मति रुच्यताम् देहं मतिरुच्यताम् बुधजनिर्वाद परित्यज्यताम् बुधजनिर्वादः परित्यज्यताम् जो भी गुरुमुख से श्रवण किया है उसके ऊपर मनन करे और जो बताया गया एग्जैक्टली उसके ऊपर ही ध्यान रखना चाहिए और मनन करते समय जो शास्त्रों के अनुसार जो दिया गया उस पर उसके अनुसार समझना चाहिए। श्रुतव्याधिश्च चिकित्स्यताम् शुद्धव्याधिश्च चिकित्स्यताम् प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यताम् प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यताम् स्वादन्नं न तु याच्यताम् स्वादन्नं न तु याच्यताम् विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्ण आदिविष्यताम् शीतोष्णादिविष्यताम् न तु वृथा वाक्य समुच्चार्यताम् वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभिप्स्यताम् औदासीन्यमभिप्स्यताम् जनकृपानष्टूर्य मृतसृज्यताम् जनकृपानस्तूर्यमृतसृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यताम् एकान्ते सुखमास्यताम् अर्तरे चेतः समाधीयताम् अरतरे चेतः समाधीयताम् पूर्णात्मासु समीक्ष्यताम् पूर्णात्मासु समीक्ष्यताम् जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम् तदिदं तद्बाधितं दृश्यताम् प्राकर्म प्रविलाप्यताम् प्राकर्म प्रविलाप्यताम् क्षितिबलान्नाप्युत्तरे शिलस्यताम् बलमन्नप्युत्तरैर्सिंहयताम् प्रारब्धं त्विह भुज्यताम् प्रारब्धं त्विहि भुज्यताम् अथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम् परब्रह्मात्मना स्थीयताम् इति श्रीमत्शंकर भगवत पूज्यपाद विरचितं साधन पंचकं समाप्तम्। स्वस्ति मंत्राः। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम्। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्। न्यायेन मार्गेण महिषाः न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।
काले वर्षतु पर्जन्यः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी शस्यशालिनी पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् अस्तु मा सद्गमय मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते तस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः